आप मीन राशि का कुंडली देखते हो, शनि यहाँ बैठा है कर्माधीश दंडाधीश मन के मीन राशि के ऊपर चल रहा है। और अभी सोनम वांगचुक जी का कुंडली में भी शनि मीन राशि का शनि के ऊपर आकाश का गोचरीय शनि यहाँ पहुँचा हुआ है। और इनके कुंडली में भी चंद्र शनि का युति विषयोग बना हुआ है। और विषयोग बनना 7.5 में सीवियर पीड़ा देता है लोगों को। और कईयों का इस समय मीन राशि वाले देखोगे, किसी का फैमिली कोर्ट चल रहा है, किसी का ज़मीनी कोर्ट चल रहा है, किसी का और कुछ कोर्ट चल रहा है। और बहुत सारे मीन राशि वाले ऑलरेडी जेल में हैं, भिन्न भिन्न केस में चल रहे हैं। और वर्तमान ये सोनम वांगचुक जी का जो कंडीशन है, ये कहीं ना कहीं शनि 7.5 का इफेक्ट ही यहाँ पर बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। दूसरा, इस समय एक और चीज़ यहाँ सोनम वांगचुक जी के कुंडली में मीन राशि शनि चंद्रमा के साथ अगर आप देखेंगे तो एक प्रश्न जो सबसे बड़ा आ रहा है, मैटर सॉल्व हो जाएगा या आगे फिर बढ़ेगा। देखो, 7.5 का एक ही लक्ष्य होता है ट्रांसफॉर्मेशन। शनि 7.5 का एक ही लक्ष्य होता है कि जो भी गलत काम करोगे शनि बाबा आपको धुला धुला के दंड देगा। और उनका अभी दशा अष्टमेश का चल रहा है, शुक्र का महादशा। और मीन राशि की कुंडली में शुक्र अष्टमेश तृतीयेश और इंड पार्ट और 3 दशा अंतरदशा बाकी है। मतलब देखो, शुक्र का महादशा में जनरली कहा जाता है कि लास्ट टाइम होते होते आदमी को भिखमंगा बना देता है, कटोरा लेके खड़ा कर देता है और जो होता है चला जाता है। सबका नहीं, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ शुक्र इन योर बर्थ चार्ट। इनके कुंडली में शुक्र गुरु बृहस्पति मंगल कर्क लग्न में उच्च का गुरु बृहस्पति के साथ नीचभंग मंगल का हो के शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है। शनि शुक्र का युति जेल देता है, सब जगह में नहीं देता है लेकिन मैक्सिमम जगह में है। तो गुरु शुक्र राजयोग, लेकिन साथ में मंगल भी बैठा है, पराक्रम युक्त ज्ञान। अष्टमाधिपति का चला, मीन राशि का अष्टमाधिपति शुक्र, और शुक्र रिसर्च और मंगल के साथ बैठ गया तो बड़ा सारा जीवन में रिसर्च साइंटिस्ट और बहुत सारा काम किए। लेकिन इस समय 2 प्रश्न है, क्या इनके अंदर उतना लेवल का ज्ञान है? हाँ है, इनका तो प्रचंड ज्ञान है, लेकिन सद्विनियोग किए होते तो और ज़्यादा ज्ञान इनको मिला होता। और अगर आप ज्ञान का मेजरमेंट देखोगे तो शायद इससे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं होना चाहिए। गुरु बृहस्पति जिसका वर्गोत्तमी और उच्च अवस्था में बैठा हुआ हो तो, और फिर चंद्रमा से पंचम का गुरु बृहस्पति हो तो स्वाभाविक बात है प्रचंड ज्ञान देता है। साथ में शुक्र बैठा तो और महाज्ञानी बनाता है, साथ में मंगल नीचभंग हो रहा है तो और ज्ञानी बनाता है और पराक्रम युक्त ज्ञानी होता है। तो हर दिशा से ये कुंडली कह रहा है कि प्रचंड ज्ञान योग है, रिसर्च है, विज्ञान है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ये है कि जहाँ गुरु शुक्र, मेरा गुरु जी का भी है, तो आदमी को कम से कम एक दिन के लिए भी मामा का घर का लेके चला जाता है। ये पहला इफेक्ट है। दूसरा ये है कि नीच ग्रह है, और नीच ग्रह होने से एक बड़ा समस्या ये होता है कि नीच हरकत करवाएगा, बुद्धि कहीं ना कहीं भ्रष्ट कराएगा, और जो नहीं कर्म करना चाहिए वैसे प्रकार का कर्म कराएगा। तीसरा ये है कि ये देखेंगे कि इस समय जो इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि विदेश के साथ इनका कनेक्शन है। विदेश के साथ कनेक्शन होने के लिए अष्टम द्वादश नवम का प्रचंड युति होना चाहिए, जो कि उस प्रकार का बहुत गहरा तो नहीं है। इसलिए इस बात को खुलासा नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनका टाइम ऑफ बर्थ मुझे नहीं मिला, मैं केवल इनका डेट ऑफ बर्थ मिला। अगर राहु द्वादश में है तो भी जेल जाने का योग लगाता है, और विदेश के साथ संपर्क होने के कारण, विदेश से पैसा खाने के कारण संभावना है। तीसरा ये है, क्या इन बीच में इनको कुछ बहुत पैसा मिला हुआ होगा? हाँ, मिला हुआ होगा। क्यों मिला हुआ होगा कि इनके जन्म का कुंडली के शुक्र के ऊपर गुरु बृहस्पति पुनर्वसु का मूवमेंट गोचर हो रहा है, और जब ऐसा होता है तो स्वाभाविक बात है कि बहुत सारा पैसा आ जाता है। गुरु बृहस्पति लग्नेश और शुक्र उनका दशाधिपति, और गोचर का गुरु बृहस्पति इनके शुक्र के ऊपर जब क्रॉस किया होगा और आने वाला समय में और करेगा तो और भी मिलेगा। और इस पैसा को मैटर को लेके कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं। मीन राशि का कुंडली होने के कारण और शनि 7.5 लगने के कारण इस समय इस प्रकार का परिस्थिति संपूर्ण न्याय व्यवस्था के साथ इनके ऊपर ओवर प्रेशर होने का पूरा संभावना है। अब दूसरा प्रश्न, क्या आगे समाधान होते हुए दिखाई दे रहा? हो तो जाएगा, लेट है। दूसरा ये है, अगला
ये जो लंबा, ये जो कोर्ट कचहरी माली मुकदमा होगा, चलो इनको रिहा कर दो, बेल भी मिल जाए, छोड़ भी दो, लेकिन अब इनको हुक डल गया बाबू। क्योंकि आगे क्या होगा, इनके राहु के ऊपर शनि चलेगा और 2.5 साल उधर और इधर 2 साल, तो ले दे के 5.5 साल मीन राशि का शनि 7.5 पीरियड बाकी है। और इस समय ये इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक परेशानी और टेंशन रहेगा कि जिससे आगे चल के इनके साथ बड़ा कुछ संभावना नेगेटिव होने का योग दिखाई दे रहा है, यानी लपेटे जाएंगे, फंसेंगे। भले लोगों का प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर इनके नाम पे हो कि इनको गवर्नमेंट छोड़ दे, लेकिन कोर्ट कचहरी माली मुकदमा अब छोड़ते हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सीवियर मनी पनिशमेंट, फाइन या लॉसेस ऑफ मनी, या फिर जानबूझ के अपने पैसा को कहीं ना कहीं से ठिकाना उकाना लगाएंगे, जो कुछ भी बाहर से पैसा आया है वो कंडीशन पे यहाँ पर कुंडली में दिखाई दे रहा है, या वो सब उनका शागिर्द, उनका चेला लोग सब कर चुके होंगे। नेक्स्ट इनके कुंडली में अगर देखते हैं राजयोग, तो प्रचंड राजयोग का कुंडली है। लेकिन आगे एक और पॉइंट ये भी दिखाई दे रहा है कि इसके बाद सूर्य का भी महादशा आएगा। हालांकि जब तक 7.5 खत्म होगा तो इनके जीवन में फिर से एक बहुत बड़ा ग्रोथ और बहुत बड़ा विकास और बहुत बड़ा मान सम्मान दिखाई दे रहा है। लेकिन सर्वाइव कर पाने से हुआ, नहीं सर्वाइव कर पाने से ये सब राजयोग काम नहीं देगा। तो ये सोनम वांगचुक का जो अभी मीन राशि का शनि 7.5 है, इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट आगे चल के और ज़्यादा पेचीदा होते हुए दिखाई दे रहा है। इतना जल्दी निजात पाते हुए मुझे इस समय उनके कुंडली से दिखाई नहीं दे रहा है। स्वाभाविक बात है, इस समय उनको ही नीड सम रेमेडी, और वो अपने आप को साबित करके निकलेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। उनका कुंडली इतना मजबूत है और अपने गलतियों को भी सुधारेंगे। ये सुधारता है, शनि बाबा 7.5 में आदमी को सुधारता है और बहुत विकास भी देता है। कुंडली में सोनम वांगचुक जी का मीन राशि का 7.5 का कुंडली, ये दिख रहा है कि आगे कुछ बहुत अच्छा होते हुए रहेगा।